वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस क्वेश्चंस 1 एंड 2 एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो देखिए, ध्यान देंगे स्टार्टिंग से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? ABCD is a rectangle and PQ, RSN are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल की मैंने, तो हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ पे। ABCD is a rectangle, ओके। ABCD is a rectangle, ये रेक्टेंगल हो गया। एंड PQRNS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो P किसका मिड पॉइंट हो गया? AB का। Q मिड पॉइंट हो गया BC का, एंड R मिड पॉइंट हो गया CD का, एंड S मिड पॉइंट हो गया DA का। और हमने क्या प्रूव करना है? शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो PQRS रोम्बस प्रूव करना है हमने। तो ज्वाइन कीजिए P से Q को, Q से R को, R से S को एंड P से S को। तो हमने प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हमने दिखा दिया क्वाड्रिलेटरल PQRS के ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS, अगर ये सारे के सारे साइड हमने इक्वल दिखा दिए तो सफिशिएंट है कहना कि इट इज़ ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी यही होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड इक्वल हो गए तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले तो BD डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? PS विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ओके। और उसके बाद नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाइए। इन ट्राइंगल CBD अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा आपका? R और Q मिड पॉइंट्स थे, तो RQ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ? ये डायगोनल को भी ज्वाइन करता हूँ A से C को, ठीक है। A से C को ज्वाइन किया, फिर हम आए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल को देखिए, और P और Q मिड पॉइंट्स हैं, तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप लिख देंगे यहाँ पे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट यू विल गेट? PQ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और अब आइए आप इसके बाद एक और आगे स्टेप चले जाते हैं। PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC की जगह पे मैं हाफ ऑफ BD लिख देता हूँ। क्यों? अब मैंने AC की जगह BD लिख दिया क्योंकि AC और BD इक्वल है। AC और BD क्यों इक्वल है? बिकॉज ABCD से रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे रीजन डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तभी AC की जगह हमने BD लिख दिया। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ओके। इन द सेम मैनर आप आइए ट्राइंगल ADC में। इन ट्राइंगल ADC में S और R मिड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगेन यू विल राइट SR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? SR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD लिख दिया, बिकॉज अगेन द सेम रीजन AC और BD क्या हैं? डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल ABCD के। तो रेक्टेंगल ABCD के डायगोनल्स अगर ये हैं, तो जैसे कि हमें मालूम है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ओके। तो इसलिए दोनों AC की जगह हम BD लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ये क्या बन गया आपका? फोर्थ। तो फ्रॉम 1 को देखिए आप, 1 2 3 एंड 4 चारों इक्वेशन को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD, RQ इक्वल टू हाफ ऑफ BD। थर्ड वाले में देखिए PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो सब के सब हाफ ऑफ BD के बराबर है। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ओके। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं PS is equal to RQ is equal to PQ is equal to SR. So this implies that PQRS is a rhombus. हो गया, इतना ही सफिशिएंट है, is a rhombus, hence it is proved. Hope this is clear. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन 4 देखिए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB इज पैरेलल टू DC, तो AB और AB आपको दिख रहा है नीचे में, DC आपको दिख रहा है, फिगर यहाँ बना हुआ ऑलरेडी, DC ऊपर में, AB इज पैरेलल टू DC, BD इज अ डायगोनल, E इज द मिड पॉइंट। E बहुत इंपॉर्टेंट, E मिड पॉइंट है किसका, AD का। एंड अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट BC एट F। ठीक है, FB आपको दिख रहा होगा, मीन्स ये जो लाइन है EF पैरेलल टू AB है। ओके, एंड आफ्टर दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, सो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं बीच में, जहाँ पे BD को इंटरसेक्ट कर रहा है EF, तो इसको, इस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं M। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो मिड पॉइंट थ्योरम का आपका सेकेंड वाला जो थ्योरम था, थ्योरम 8.10, जहाँ पर हमने कहा था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी साइड हम ले लें, उसका मिड पॉइंट ले लें और वहाँ से एक पैरेलल लाइन सेकेंड साइड की पैरेलल हम ड्रॉ करें, तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो अगर वो थ्योरम आपका क्लियर है तो आप सीधे विजुअलाइज कर पाएंगे चीज़ें ईजिली। केवल थ्योरम का एप्लीकेशन डायरेक्ट है, इसमें कुछ ऐसा भी घुमा फिरा के आपने यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है और उसको यूज़ आपने करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखिए इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या था, AB इज़ पैरेलल टू DC ये गिवन है, एंड EF इज़ पैरेलल टू AB। तो इन दोनों को हम अगर मिलाएं तो यहाँ से हमारा ओवरऑल रिजल्ट बनेगा कि AB, EF और DC तीनों आपस में पैरेलल हो गए, क्योंकि AB DC के पैरेलल और AB यहाँ EF के पैरेलल भी है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो यहाँ अब देखिए, अब चलते हैं हम सीधे ट्राइंगल में, ट्राइंगल जा रहे हैं पहले, ट्राइंगल DAB में, इन ट्राइंगल DAB, ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने लिख दिया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि E मिड पॉइंट है, EM जो है पैरेलल है AB के साथ में, तो ये जो EM जहाँ पे मिल रहा है DB को, वहाँ पे क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं EM विल बाइसेक्ट DB। ओके, अगर EM DB को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स M इज़ द मिड पॉइंट, M क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया किसका, DB का, मिड पॉइंट ऑफ DB। ओके, ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB। ठीक है, अब चलते हैं हम इस वाले ट्राइंगल में, ध्यान देंगे उल्टा ट्राइंगल आपका ही। तो इन ट्राइंगल मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे रेड कलर से, इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC उल्टे तरीके से आप इसको विजुअलाइज करेंगे। इस ट्राइंगल में M मिड पॉइंट है, M इज़ द मिड पॉइंट, और MF जो है पैरेलल है, क्योंकि EF पैरेलल था DC के साथ में, तो MF भी पैरेलल होगा DC के साथ में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB एंड since EF is parallel to DC, so therefore MF is also parallel to DC। तो यहाँ पे जो लाइन गई MF पैरेलल गई DC के साथ में, तो थर्ड साइड को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो F पे, तो F पे ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगेन विल राइट बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका MF will bisect MF will bisect BC। ठीक है, so this implies that F is the midpoint of of BC। ओके, F मिड पॉइंट हो गया BC का। नाउ दिस implies that अगर F मिड पॉइंट है BC का, तो सीधे आप कह सकते हैं, ये आपने प्रूव करना था, आप क्या कह सकते हैं इसको, यही प्रूव करना था हमें, शो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यही चीज़ें हमने प्रूव करनी, तो ये ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन है थ्योरम 8.10 को, केवल आपने ट्राइंगल को विजुअलाइज करने हैं और थ्योरम आपके दिमाग में क्लियर है, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। इसके साथ आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।